सच्चिदानंद भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्रभु कृपा एवं पूर्व जन्म के पुण्यों से भगवान के नाम में रुचि होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड महु एकहु बारा। मनुष्य का शरीर मिल जाए, शरीर के सारे अंग संपूर्ण हो, शरीर में बुद्धि भी हो, लेकिन बुद्धि के साथ यदि बोलने का विवेक ना हो, विचार ना हो, तो संसार में सारे काम व्यर्थ हो जाएंगे। विवेक चाहिए, बोलने की टेक्निक चाहिए, बोलने का तरीका चाहिए। शब्द ऐसे प्रयोग करो कि जो दूसरे के दिल को दुखाए नहीं, और वो विवेक बिना सत्संग के नहीं होगा। और सत्संग भगवान की कृपा के बिना ये सुलभ भी नहीं है। भगवान की कृपा होगी तो सत्संग मिलेगा, भगवान की कृपा होगी तो संतों का संग होगा, भगवान की कृपा होगी तो सत्य का संग होगा। सत्संग का अर्थ सत्य का संग, सत्संग का अर्थ संतों का संग, सत्संग का अर्थ सच्चाई का संग। और ये सत्संग बिना राम कृपा के सुलभ नहीं है। और सत्संगति दुर्लभ संसारा, संसार में सत्संगति बहुत ही दुर्लभ है। निमिष दंड महु एकहु बारा। जैसे पलक का झपकना, इतनी देर भी सत्संग हो जाए, और उससे भी कम समय में सत्संग हो जाए। सत्संग मैंने विवेक, सत्संग मैंने विचार, सत्संग मैंने अच्छी विचारधारा मन में उत्पन्न हो। और वो एक क्षण के लिए भी आ जाए। बड़े बर्तन में पानी भरा हो और उसके ऊपर तेल की बूंद को बिखेरना हो तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक बूंद तेल की बड़े भारी पात्र में डाल दो तो वो तेल पूरे ही पात्र में छा जाता है। ऐसे ही अच्छा विचार जीवन में आ जाए तो जीवन की धारा को बदल देता है। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, उपनिषदों में, रामायण में, भागवत में, सब जगह
एक ही शब्द पे जोर दिया गया। आदमी कितना विद्वान है इसकी कोई कीमत नहीं, आदमी कितना बुद्धिमान है इसकी कोई कीमत नहीं, आदमी कितना धनवान है, बलवान है, कितने बड़े परिवार वाला है, इसकी कोई कीमत नहीं। लेकिन आदमी यदि विचारवान है, प्रेजेंट माइंड है, ऋतंबरा बुद्धि वाला है, ऐसी बुद्धि जो एक क्षण में प्रश्न का उत्तर दे दे, विचार नहीं करना पड़े। क्योंकि संसार में विचार ही सब कुछ है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचार के जो आदमी बोलेगा, शब्द टेढ़े मेढ़े निकल जाएंगे और उसके बाद पीछे पछताना पड़ेगा। और काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हंसाए। एक तो शब्दों का प्रयोग हुआ, दुरुपयोग हो गया, दूसरा शब्द भी टेढ़े मेढ़े निकल गए, तीसरा समय भी व्यर्थ हुआ, चौथा समझने वाले ने, सामने वाले ने हमको मूर्ख समझा, पांचवा अपने मन में ही पश्चाताप हुआ कि मेरे को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। काम बिगाड़े आपनो, अपना काम भी बिगड़ा और संसार में जगत हंसाई का पात्र। लोग मूर्ख कहेंगे, लोग कुबुद्धि वाला कहेंगे, लोग सर्वश्रेष्ठ नहीं कहेंगे। एक बार परमात्मा के नाम के महत्व को जानने के लिए मनुष्य अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और प्रश्न किया कि ये धरती, ये विश्व, ये संसार किसके सहारे टिका हुआ है? बिना खंभों के आकाश, कोई स्पोर्ट नहीं है, फिर भी आकाश टिका है। सूर्य समय से निकलता है, चंद्रमा समय से निकलता है, दिन रात समय से होती है, धरती घूम रही है, हम उस धरती पे बैठे हैं, लेकिन मकान की ईंट भी हिलती हुई नजर नहीं आती। इस सारी सृष्टि किसके सहारे है? प्रश्न मन में आया तो गुरु बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति जी ने कहा कि ब्रह्मा जी के पास चलना चाहिए। ब्रह्मा जी के पास चलते चलते रास्ते में राक्षस मिल गए, उनके गुरु शुक्राचार्य मिल गए, मनुष्यों के गुरु बृहस्पति, राक्षसों के गुरु, मनुष्यों के गुरु वशिष्ठ और देवताओं के गुरु बृहस्पति और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य, तीनों मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, शंकर जी के पास जाना चाहिए। सभी शंकर भगवान के पास पहुंचे। शंकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। किस लिए आए? बोले धरती किसके सहारे टिकी है? शंकर बोले मैं तो बता नहीं सकता,
इस सारे संसार को बनाने वाले भगवान नारायण हैं, विष्णु भगवान हैं, उनसे जाके पूछना चाहिए। सब लोग नारायण के पास गए। नारायण भगवान ने कहा मैं नहीं बता सकता। इस धरती को शेषनाग ने अपने सिर पे टिका रखा है, इसलिए शेषनाग से जाकर के बातचीत करनी चाहिए। सारे देवता, मनुष्य, राक्षस, उनके गुरु सब शेषनाग के पास गए। शेषनाग स्वागत करते हैं, कैसे पधारे आप लोग? बोले ये विशाल धरती किसके सहारे टिकी है? शेषनाग ने कहा भाई मैं तो धरती को संभाल के बैठा हूं, अब किसके सहारे टिकी है ये तो मेरे को पता नहीं है। मेरे सिर के ऊपर से थोड़ा बोझ कम हो तो फिर मैं विचार करके बताऊं कि किसके सहारे टिकी है। तो बोले कैसे होगा? बोले हो सकता है कि आपने कोई पुण्य किया हो, एकादशी का व्रत किया हो, पूर्णिमा का व्रत किया हो, कोई दान किया हो, कोई पुण्य किया हो। उस पुण्य का जो भी फल है वो अर्पित करो तो शायद धरती बिना सहारे के रुक जाए और मेरे को थोड़ा सांस लेने का मौका मिले। सारे देवताओं ने, सारे मनुष्यों ने, सब राक्षसों ने, जो भी लोग आए थे, सब ने अपने अपने जीवन का जो भी पुण्य था वो अर्पित कर दिया। सारे पुण्य, सारी तपस्याएं, लेकिन धरती टिकी नहीं। धरती नहीं टिकी, धरती नहीं रुकी, धरती नहीं ठहरी। शेषनाग को आराम नहीं मिला। शेषनाग बोले अभी तो सिर पे भार लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, क्या करें, कोई और पुण्य है क्या? तो शंकर भगवान बोले मेरे पास सत्संग का पुण्य है। मैंने कुंभज ऋषि के पास जाकर के सत्संग किया था, उस सत्संग का पुण्य मैं देता हूं। और सत्संग का पुण्य देते ही धरती शेषनाग का मस्तक छोड़ करके ऊपर टिक गई और शेषनाग राम 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 बोले और धरती फिर शेषनाग के मस्तक पर आ गई। शेषनाग अपने काम पे लग गए। सारे देवता देख रहे हैं क्या उत्तर मिलेगा, कोई उत्तर नहीं। लोगों ने पूछा हम आपसे प्रश्न करने आए, हमने अपना सारा पुण्य भी दे दिया, लेकिन आपने किसी प्रश्न का उत्तर तो दिया ही नहीं। शेषनाग बोले उत्तर तो हो चुका है। बोले क्या? बोले आपने सारे जन्मों जन्मों का पुण्य दिया, धरती नहीं टिकी, लेकिन शंकर भगवान ने थोड़े से समय के सत्संग का जो पुण्य है वो दिया, उसके सहारे धरती टिक गई। तो इसका अर्थ है ये सारा संसार सत्य के संग से ही चलता है। जब से सृष्टि बनी है तब से सत्य का ही संग है। सत्य का अर्थ है परमात्मा, सत्य का अर्थ है भगवान, सत्य का अर्थ है ईश्वर। वो ईश्वर ही सनातन धर्म के अनुसार इस सृष्टि का निर्माण करता है।
जैसे छोटे बच्चे घर से दूर, घर से बाहर निकल करके मिट्टी के ढेर के पास जाकर के अलग अलग प्रकार के खिलौने बनाते हैं, दूल्हा दुल्हन बनाते हैं, भोजन बनाने की भट्टी भी बनाते हैं, चूल्हा भी बनाते हैं, तवा भी बनाते हैं, परात भी बनाते हैं, और रोटियां भी बनती हैं, छोटे छोटे मकान भी बनते हैं। एक बच्चा अपना मकान बना रहा, दूसरा बच्चा अपना घोड़ा बना रहा, तीसरा बच्चा अपना हाथी बना रहा। हाथी बनाने वाला अपने हाथी पे मस्त है, घोड़े बनाने वाला अपने घोड़े पे मस्त है, और भोजन बनाने वाला अपने भोजन पे मस्त है। अलग अलग प्रकार के खिलौने पर मिट्टी एक, मिट्टी एक है, बर्तन अलग अलग है। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सब तो अलग है पर पानी तो एक। कबीर जी ने कहा कुआं भी एक है, पानी भरने वाली स्त्रियां बहुत हैं, स्त्रियां बहुत हैं तो घड़े भी बहुत हैं, पर घड़े में भरने वाला पानी तो एक है। कुआं भी एक, पानी भी एक, लेकिन पानी भरने वाले जो स्त्रियां हैं, किसी का घड़ा 1 किलो का है, किसी का घड़ा 5 किलो का है, किसी का घड़ा 10 किलो का है। जितना जितना पात्र है उतना उतना पानी भरता है। बर्तन सब तो अलग हैं पर पानी तो एक। ऐसे ही मिट्टी भी अलग अलग है पर उसके खिलौने अलग अलग। बच्चे खेलते हैं, 4 बच्चे हो, 5 बच्चे हो, 10 बच्चे हो, 20 बच्चे हो, सबका खेल चल रहा है। संध्या का समय हुआ, जब तक खेल चलता था जिसने घोड़ा बनाया वो अपने घोड़े को हाथ नहीं लगाने देता, झगड़ा करता है। जिसने हाथी बनाया वो हाथी को हाथ नहीं लगाने देता, वो झगड़ा करता है। जिसने तवा बनाया, परात बनाई, जिसने भोजन बनाया, वो दूसरे को चखने के लिए भोजन देता है, खाने के लिए भोजन देता है। नकली पात्र में नकली चाय और नकली देने वाला, नकली लेने वाला, लेकिन पीने वाला ढंग से पी रहा है और पिलाने वाला भी ढंग से पिला रहा है। खेल चल रहा है। और अचानक संध्या का समय हुआ, माताओं ने अपने अपने बच्चों को आवाज लगाई और बच्चे वो मिट्टी के खिलौने फेंक करके, तोड़ करके, टुकड़े करके वापस अपने अपने घरों को आ जाते हैं। जब तक माँ ने आवाज नहीं दी थी, बच्चों को खिलौनों से ममता थी, बच्चों को खिलौनों से प्रेम था, बच्चे खिलौनों में डूबे हुए थे। झूठ का खेल चल रहा था, लेकिन माँ ने आवाज लगाई, अब खिलौने से कोई ममता नहीं, खिलौने से कोई प्रेम नहीं। अब तो माँ ने आवाज लगा दी, अब तो माँ ने बुला लिया। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा भी एक खेल खेल रहा है। बच्चे छोटा खेल खेलते हैं, परमात्मा बड़ा खेल खेलते हैं। और बड़ा खेल क्या है? भगवान अकेले बैठे हैं, जिनको ब्रह्म कहते हैं। वो मन में संकल्प करते हैं,
कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, एको अहम बहुश्यामः, एक से अनेक, और संकल्प करते ही सृष्टि का निर्माण हो जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, एका माई युगत ब्याई तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक कलाए दीवान। एक ब्रह्म है, उसके मन में युक्ति आई, विचार आया, तो उसने 3 शिष्य बना लिए। एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर। एक संसारी, एक संसार को बनाने वाले ब्रह्मा, एक भंडारी, एक संसार के पेट का भरण पोषण करने वाले विष्णु भगवान, और एक कलाई दीवान, और एक शंकर भगवान। सृष्टि का विनाश करने वाले, समाप्त कर देने वाले महाकाल ब्रह्म एक, विचार आया। ऐसे ही हम भी ब्रह्म हैं, जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी पक्षी हैं, जितने पशु हैं, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी, ये भी ब्रह्म ही हैं। आदमी अकेला बैठा हो और बैठे बैठे ही विचार आता है कि 50,000 रुपये उससे लेना था। पंद्रह बार उससे बात कर चुका हूं, वो मेरी बात सुनता नहीं। अब 4 बदमाशों को लेकर के जाऊंगा, उसकी हड्डियों को तोड़ूंगा, उससे पैसा वसूल करूंगा, उस पर केस करूंगा, उसको जेल में डालूंगा, उससे झगड़ा करना पड़ेगा। अचानक पत्नी ने आवाज लगाई कि भोजन कर लो। जो विचार की श्रृंखला वो टूट गई। मारने वाले चले गए, पैसा देने वाला भी चला गया, पैसा लेने वाला भी चला गया, और भोजन के टेबल पे जाके बैठ गए तो भिंडी का साग आ गया, करेले की सब्जी आ गई, दाल आ गई, कढ़ी आ गई, पकौड़े आ गए। एक श्रृंखला टूटी, दूसरी श्रृंखला में आ गए। आदमी वही है, कमरे में बैठा है तो मरने मारने की विचार करता है। न मार रहा है, न मर रहा है, न काट रहा है, न कट रहा है, पर विचारों की श्रृंखला। जब एक छोटा सा मनुष्य एक क्षण में बैठे बैठे बेंगलोर पहुंच जाए, बैठे बैठे अमृतसर पहुंच जाए, बैठे बैठे बाली पहुंच जाए, मॉरिशस पहुंच जाए, तो इस मनुष्य को बनाने वाले जो परमात्मा है वो तो कितना बड़ा होगा। इसलिए शास्त्रों ने कहा कि हर मनुष्य में वो परमात्मा बैठा हुआ है। जल में, थल में, खड़ग खंभ में, सब में राम समाया। चाहे जल हो, चाहे थल हो, चाहे खड़ग हो, चाहे खंभ हो, सब में राम समाया हुआ है। भागना नहीं पड़ता, जागना नहीं पड़ता, वृत्ति बदलती है, विचार बदलते हैं, और वो विचारों की श्रृंखला ऐसे घूमती है कि वो कभी स्वप्न में चली जाती है, कभी सुषुप्ति में चली जाती है, कभी हृदय की गहराई में चली जाती है। ये मनुष्य का शरीर बैठे बैठे राजा बन जाता है, बैठे बैठे फकीर बन जाता है। कभी कभी ऐसा विचार मन में आता है कि पूरी रात नींद नहीं आती।
और कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान की माला लेकर के बैठता है और माला लेते ही नींद आ जाती है। बिस्तर पर जाता है तो नींद नहीं आती है, और भजन करने लगता है तो नींद आ जाती है। ये सारी श्रृंखलाएं क्या हैं? बोले वो जो ब्रह्म है उस सृष्टि का निर्माण करता, और हम सब भी अपने आप में ब्रह्म ही हैं। हम भी हर क्षण सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। भोजन खा रहे हैं, पच कैसे रहा पता नहीं। पानी पी रहे हैं, उसका प्रयोग कैसे हो रहा है पता नहीं। जब से पैदा हुए आज तक शरीर में खून दौड़ रहा है। कितना चला? वैज्ञानिक लोग उसका कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कितना चल गया। और शरीर खड़ा है, मनुष्य का शरीर खड़ा है। हृदय में पंप लगा है, टक टक की आवाज आ रही, और वो पंप चल रहा है, और वो खून कहाँ सिर पे चढ़ रहा है। घर के अंदर पानी की टंकी लगी हो, उसमें नीचे से कुएं में से पानी चढ़ाना हो, बिजली का बल्ब बटन दबाओ, पानी चढ़ेगा। और यदि तार खराब हो गई तो पानी नहीं चढ़ेगा, मोटर खराब हो गई तो पानी नहीं चढ़ेगा, पाइप बीच में से फटा हुआ है तो भी पानी नहीं चढ़ेगा। पाइप भी ठीक, मोटर भी ठीक, बिजली भी ठीक, बटन भी ठीक, पानी चढ़ेगा, लेकिन 1 महीने बाद बिल आ जाएगा। और परमपिता परमात्मा ने ये मनुष्य का शरीर, चाहे पेड़ हो, जड़ में से उसके जीवन जाता है। पेड़ के पत्तों में भी हरियाली है। पेड़ के किसी भाग में भी चक्कू मार के देखो तो उसमें से पानी की बूंदें निकलेंगी। मनुष्य के शरीर में लगा के देखो, खून की बूंदें निकलेंगी। पेड़ 100 फुट ऊंचा है, नीचे के भाग में चक्कू लगाएंगे तो वहां भी पानी की बूंद निकलेगी। और 100 फुट ऊपर जो पत्ता है उसको तोड़ेंगे तो उसमें से पानी की बूंद निकलेगी। ये पेड़ की जड़ से पानी की बूंद चढ़ाने वाला ऊपर कौन? 1 पैसे का बिल नहीं है। और मनुष्य के पूरे शरीर में कहीं भी सुई लगा दो, 1 मिनट में 1 बूंद खून की निकल आएगी। ऊपर हाथ फेर दो, खून बंद हो जाएगा। सुई लगाई, खून निकला, और थोड़ा सा छेड़ा, खून बंद हो गया। पैर के नाखून की तरफ जाओगे, माथे पे लगाओगे, सिर पे थोड़ी चोट लग जाएगी, कान पे थोड़ी चोट लग जाएगी, खून दिखाई देगा। एक छोटे से शरीर को इतना लंबा चौड़ा चलाने वाला कौन? कौन कौन सी मशीन फिट कर रखी है? पैरों की पिंडलियों में 2 हार्ट है, घुटनों के नीचे, पैरों के ऊपर, बीच में मोटे मोटे 2 हार्ट हैं। वो भी दिल का काम करते, नीचे से पंप मारते। 1 हार्ट यहाँ है, फिर किडनी है, फिर पूरे शरीर में नसों का जाल है। पैथोलॉजी वाले जब खून की टेस्टिंग करते हैं तो कभी यहाँ से खून निकालते हैं, यहाँ से नहीं मिले तो यहाँ से खून निकालते हैं, यहाँ से नहीं निकले तो पैर के नस में से भी खून निकाल लेते हैं। तो पूरे शरीर की नसों में खून भगाने वाली कौन सी मशीन परमात्मा ने लगा रखी?
और नित्य प्रति शरीर को चलाने वाली इस सांसों की डोरी कैसे चल रही है। 1 सेकंड के लिए सांस रुक जाए तो आदमी की मृत्यु हो जाती। वैसे तो नियम यह है कि सोने में 12 सांस लगते, सोबत 12, चलत 18, खावत में 24। आदमी सोया हुआ हो तो 1 मिनट में 12 सांस लेता है, चले तो 18 सांस लेता है 1 मिनट में, और भोजन करता है तो 24 सांस लेता है। ये सांस का क्रम है। आदमी 1.5 मिनट तक सांस रोक सकता है, उससे ज्यादा रोकेगा तो हाथ हिल जाएगा, ओंठ फूल जाएंगे, शरीर जबरदस्ती करेगा, हृदय धक्का लगाएगा, और फिर कहीं ना कहीं से सांस, कहीं से भी वो अंदर की सांस बाहर आ जाएगी और वो फट से सांस अंदर आ जाएगी। क्योंकि परमात्मा ने मारना नहीं है अभी। जब मरने का समय आएगा तो सांस बाहर जाएगी और फिर भीतर आएगी नहीं। तो छोटी सी मशीन का काम कौन कर रहा है? इन सब जब बातों पर विचार करते हैं तो आदमी के मन में विचार आता है कि मैं तो खून को चला भी नहीं रहा था, और मेरे को तो रात को पता ही नहीं था कि सांस कब आ रहा है। मैं जिस तरफ लेट गया, और नींद कब आई उसका पता नहीं जब चला, और मुंह के किनारे से जिधर मुंह के किनारा उधर से मुंह के अंदर से थूक की धारा निकलने लग गई, पता ही नहीं। मेरे सोने पे भी सांस को चला रहा है, मेरे जागने पे भी संसार को चला रहा है। वो कौन है परमात्मा? वो कौन है एक्स्ट्रा? बोले वो ब्रह्म है, जिसको अंग्रेजों ने गॉड बोला, GOD गॉड। जी मैंने जनरेटर, पैदा करने वाला, वो मैंने ऑपरेटर, ऑपरेट करने वाला, डिवाइड करने वाला, और डी मैंने डिस्ट्रॉयर। 2 तारे भिड़ी, फ्यूज उड़ गया, समाप्त। सनातन धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और ईसाईयत में वो जनरेटर है, ऑपरेटर है, डिस्ट्रॉयर है। वो परमात्मा कब मिलेंगे, किसको मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? ये पूरी सृष्टि को घुमाने वाला जो जीव है, जो एक मशीन वाला है मालिक, उसकी प्राप्ति कैसे होगी? और वो हमको क्यों घुमा रहा है? हमारा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार पैदा कर रहा है, बार बार मार रहा है, बार बार माँ के गर्भ में उल्टा लटका रहा है। ये कौन कर रहा है? इसके बारे में जब चर्चा करते हैं तो उसको शास्त्र कहते हैं सत्संग। सत्य की खोज करना, सत्य का अन्वेषण करना, सत्य की तरफ जाना। जीवन चाहे किसी का भी है, पत्थर के अंदर रहने वाले कीड़े को भी परमात्मा भोजन दे रहा है। बरसात का मौसम होता है तो मेंढक पता नहीं कहां से निकल के आ जाते हैं।
6 महीने बरसात ना हो मेंढक नहीं निकलता, और 6 महीने बाद बरसात थोड़ी सी आई और टर टर की आवाज़ आने लग जाती है, और मेंढक भी आधा किलो का, 1 किलो का, 2 किलो का, 4 किलो का मेंढक वो कहाँ से निकल के आ जाते हैं। इस पूरी खोज को सत्संग कहते हैं। सनातन धर्म में इस खोज को परमात्मा कहते हैं, और परमात्मा का नाम सनातन धर्म में राम रखा गया, विष्णु भगवान रखा गया, नारायण। नारायण का अर्थ होता है, नार मैंने पानी, आयन मैंने रहने वाला, पानी में रहने वाला। पानी में रहने वाला कौन? नारायण मैंने विष्णु भगवान शेषैया पे लेटे हुए नारायण, उनका नाम नारायण है। वो नारायण शेषैया पे रहते हैं। विचार आया कि सृष्टि का निर्माण करना है, तो नाभि में से कमल निकल आया, उसमें से ब्रह्मा जी निकल आए। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, सनक सनंदन सनातन संत कुमार बनाते हैं, नारद जी बनाते हैं, दक्ष प्रजापति बनाते हैं, और फिर कथाओं का प्रारंभ होता है। और शास्त्रों में कहा कि मनुष्य का शरीर मिला है तो इसमें खाना भी पड़ेगा, सोना भी पड़ेगा। पशु का शरीर मिला है तो इसमें खाना भी है, सोना भी है। बोले पशु में मनुष्य में भेद क्या है? खाना पीना सोना ये तो पशुओं का भी काम, बंदे में बस फर्क यही वो जपे हरि का नाम। बोले मनुष्य भी सोता है, पशु भी सोता है, लेकिन अंतर क्या है? पशु भगवान का भजन नहीं कर सकता, मनुष्य भगवान का भजन कर सकता है। और भजन कितना? सत्संगति दुर्लभ संसारा, शुरू में मैंने बताया था। निमिष दंड महु एको बारा। सत्संगति दुर्लभ है, चाह करके भी नहीं हो सकती। बैठे बैठे आदमी चाहे माला फिरना, हाथ में माला ले लेगा, पर एक तो गोटी के बाद ही मन कहीं भटक जाएगा। सामने टीवी लगा है, बोले ऑन कर दो, उसमें अनावश्यक चीजें आती जाती हैं, देखने में मन लगा रहता है, लेकिन टीवी देखते देखते भी उसका मन उचट जाता है। सामने टीवी है पर मन कहीं और चला गया। इधर पेपर पड़ा हुआ है, पेपर की तरफ ध्यान चला गया, और उसमें न्यूज आ गई। आंखें कहती है मेरा काम करो, कान कहते हैं मेरा काम करो, पेट कहता है मेरा काम करो, बुद्धि कहती है मेरा काम करो। 5 ज्ञानेंद्रिय बनाई है, 5 कर्म इंद्रिय बनाई है, 10 इंद्रियां, और शरीर में 9 गेट बनाए। 2 नाक के छिद्र हैं, आंखें हैं, कान है, मुख है, नीचे के 2 द्वार हैं, और 9 के 9 द्वार खुले हैं। और ऐसे द्वार खुले हैं कि संसार के अनेकों प्रकार के विचार आते जा रहे हैं, मन टिक नहीं रहा। 9 दरवाजे खुले महल के,
मन नहीं लगता मेरा। 9 के 9 के द्वार खुले हैं, लेकिन एक 10वां द्वार परमात्मा का सिर के ऊपर है। जो बुद्धि है, ये बुद्धि मन को बदलती रहती। अनेकों प्रकार के विचार आते हैं। मनसस्तो परा बुद्धे यो बुद्धे परस्तो सुसहा। मन से परे बुद्धि और बुद्धि से परे परमात्मा। तो परमात्मा को नाम दिया गया नारायण। अब नारायण भगवान के 24 अवतार हुए। कभी वो नारायण कछुआ बनते हैं, कभी वो नारायण मत्स्य नारायण बनते हैं, कभी वो नारायण परशुराम बन जाते हैं, कभी राम बन जाते हैं, कभी कृष्ण बन जाते हैं। अलग अलग रूपों में जब जब होई धर्म के हानि, बाड़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधरी विभुत शरीरा, हरहि विषम भंजन भीरा। जब जब भी संसार में पाप बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, उस समय परमात्मा रूप बदल के आते हैं। ईसाई उसको गॉड कहते हैं और मुसलमानों ने कहा वो खुदा। मुसलमान कहते हैं कि सनातन धर्म वालों के पास तो आप स्वयं आते हो, लेकिन हमारे यहाँ आप आते नहीं हो, अपने पैगंबर को भेजते हो। पैगंबर को नहीं भेजो, खुद आओ। और वो खुद आते ही नहीं है, क्योंकि जीवन में धर्म एक ही है, सनातन धर्म है। और सनातन धर्म का अर्थ है सूर्य सनातन है, कभी बदलता नहीं। चंद्रमा सनातन है, कभी बदलता नहीं। सितारे सनातन है, कभी बदलते नहीं। सृष्टि सनातन है, कभी बदलते नहीं। और बाकी जो जिनको धर्म बोलते हैं, वो धर्म नहीं है, वो मजहब है, शाखाएं हैं। जैसे चीनी की एक मिल, उसमें से चीनी बन के आती है, लोग वहीं से चीनी ला करके अलग अलग दुकानों पे रख लेते हैं और अपनी अपनी दुकान का नाम रख लेते हैं और बाहर बोर्ड लगाते हैं कि हमारी चीनी सबसे बढ़िया और सबसे सस्ती और सबसे अच्छी। जैसे आकाश में सूर्य है, धरती पर लाखों घड़े भरे पड़े हैं पानी के, और सूर्य आकाश में देखा, नीचे घड़े में देखा तो घड़े में सूर्य है, दूसरे में देखा तो सूर्य है, तीसरे में देखा तो सूर्य है, चौथे में देखा तो सूर्य है। करोड़ों घड़े हैं, उन सब में सूर्य है। ऐसे ही सूर्य एक, घड़े अनेक, चंद्रमा एक, घड़े अनेक, और उसमें चंद्रमा भी अनेक। ऐसे आकाश एक, उस आकाश में एक मकान बनाया तो उसको बोला मठा आकाश, और उसमें एक बाल्टी रख दी और बाल्टी में भी एक आकाश है, उसको बोला बाल्टी आकाश। फिर एक घड़ा आ गया तो घड़े के अंदर भी आकाश है, वो घड़ा आकाश। आकाश तो एक ही है, लेकिन घड़े के अंदर बंद है तो घटा आकाश, मठा आकाश। छोटा सा चम्मच है, उसका भी एक आकाश है। अब इस सारे आकाश को निर्माण करने वाला, इस सारे ब्रह्मांड को घुमाने वाला वो कौन है? तो संतों ने कहा उसका नाम है परमात्मा, उसका नाम है ब्रह्म, उसका नाम है नारायण, उसका नाम है विष्णु। तो बोले फिर विष्णु, तो ये देवियां भी तो हैं।
ये निर्जला माता की पूजा होती, शीतला माता की पूजा होती, फिर किसी और देवता की पूजा होती। कोई वैभव लक्ष्मी को पूज रहा, कोई काली माता को पूज रहा, कोई शंकर भगवान को पूज रहा। बोले पूजा करनी किसकी चाहिए? तो उन्होंने कहा, शास्त्रों ने कहा कि पूजा किसी की भी करो। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। बोले आकाश में से पानी गिरा, कहीं भी गिरा, छत पे गिरा, पत्थर पे गिरा, मिट्टी पे गिरा, वो गिरते गिरते तालाब में चला गया, तालाब से नदी में चला गया, नदी से समुद्र में चला गया। धीरे धीरे करते करते अंत में उसका समुद्र अंत है। आकाश से गिरा पानी धीरे धीरे समुद्र तक पहुंचता है। ऐसे सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति, सभी देवताओं को किया हुआ नमस्कार वो केशव के प्रति ही जाता है, नारायण के प्रति ही जाता है, नारायण के पास ही जाता है, वो कहीं जाता नहीं है। किसी भी देवता को नमस्कार कर लो, काली माँ को करो, सोमवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सारे वार हैं, दिन है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार आया, ये तो अपने आप आ रहे हैं। एक सप्ताह में 7 दिन आएंगे आएंगे। लेकिन आदमी इन 12 से भी घबरा गया। सोमवार आ गया तो घबरा गया, बोले इसका व्रत रख लो। 30 दिन की तिथियां थी, अब तिथियों से भी घबरा गया आदमी, बोले चौथ का व्रत रख लो, पूर्णमासी का व्रत रख लो। आदमी सोचता है कि शायद व्रत रखने से मेरे ग्रह शांत हो जाएंगे। आदमी सोचता है बार के सोमवार, मंगलवार, शनिवार, 7 ही तो बार है, 8वां तो दिन नहीं है। 30 ही तो तिथियां हैं, 31 तो तिथि है नहीं। लेकिन तिथियां बनाई थी, राशियां बनाई थी, दिन बनाए थे, त्योहार बनाए थे खुशी के लिए। लेकिन आदमी इतना भयभीत है, आदमी इतना डरा हुआ है कि इसको सोमवार से भी डर लगता है, इसको मंगलवार से भी डर लगता है, इसको छोटा सा चूहा भी आकर डरा जाता है, इसको छोटी सी छिपकली भी आकर डरा जाती है, इसको काकरोच भी डरा जाता है। थोड़ी सी हवा चले तो उससे भी डरता है ये, थोड़ी सी लू चल दे तो उससे भी डर जाता है। लेकिन पेड़ तो डरता नहीं। आंधी चले, तूफान चले, बरसात आए, पेड़ तो डरता नहीं। और पेड़ पे हर साल फल लगते हैं, बसंत भी आता है, पतझड़ भी आती है, पत्ते टूटते भी हैं। ना उसको नए पत्ते आने की ज़्यादा खुशी है, ना पत्ते झड़ने का उसको गम है, वो तो अपना बढ़ता जाता है। फल आ गए, फल पक गए, फल टूट गए। पेड़ फलों से प्रेम नहीं करता, वो कहता मेरी सहज प्रक्रिया है। छाल आई, छाल उखड़ गई। वेद व्यास जी महाराज, उनके घर में सुखदेव पैदा हुए। पहले तो पैदा ही नहीं हो रहे थे। 12 साल की उम्र में सुखदेव जी पैदा हुए। मां के गर्भ में दर्द होता है,
वेद व्यास जी पूछते हैं, बेटे तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे? बोले बाहर आके करूंगा क्या, या अंदर बैठ के भगवान का भजन कर रहा हूं, संसार से कोई मोह नहीं है, मेरे को यह आराम है। बोले तुम बाहर भी आओगे तुमको आराम रहेगा। 12 वर्ष के बाद में सुखदेव जी प्रकट हुए और प्रकट होते ही चलने लग गए और चलते ही जंगल की तरफ चल पड़े। वेद व्यास जी पीछे पीछे भाग रहे हैं, मेरा पुत्र सुखदेव, मेरा पुत्र सुखदेव, मेरा पुत्र सुखदेव। रास्ते में जो पेड़ थे उनमें से हंसी की आवाज आई। वेद व्यास जी ने पूछा तुम क्यों हंस रहे हो? तो बोले आप क्यों रो रहे हो? बोले हमारा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। पेड़ों ने कहा आपका बेटा 12 साल गर्भ में रहा, आपने कहा था बाहर आएगा, कोई चिंता नहीं, अब ये बाहर आया, जा रहा है ज्ञान के मार्ग पे, आप क्यों भटक रहे हैं? बोले मेरा पुत्र है। पेड़ों ने कहा ये फल भी तो हमारे पुत्र हैं, समय आने पे गिर जाते हैं, हम तो नहीं रोते, और आप इतने ज्ञानी होकर के रो रहे हो। आदमी मोह के वश में होकर के मेरा पुत्र है, मेरा अपना है, और संसार में यदि ध्यान से देखें तो अपना कोई भी नहीं है, अपनी सांस भी नहीं है। महापुरुषों ने कहा 7 दिन बनाए। पहले दिन रविवार, रवि मैंने सूर्य, सूर्य मैंने प्रकाश, और प्रकाश मैंने जहां खुली आंख से सब कुछ दिखाई दे रहा है, सुई की जगह सुई दिखाई दे रही है, माइक की जगह माइक दिखाई दे रहा है, कपड़े का रंग नीला है, काला है, पीला है, सूर्य निकला है, दिखाई दे रहा है। सूर्य की रोशनी में विश्वास है कि कपड़ा पीला है, यह नीला है, ये गुलाबी है, अंतर कुछ नहीं। और सूर्य को कहते हैं विश्वास। रविवार का अर्थ है विश्वास, विश्वास मैंने सूर्य। जीवन में विश्वास नहीं होगा तो भाई भाई भी एक दुकान पे बैठ करके आराम से दुकान नहीं चला सकते। पार्टनर पार्टनर पे विश्वास नहीं होगा तो पार्टनरशिप नहीं चल सकती। दुकानदार का ग्राहक पर विश्वास नहीं होगा, ग्राहक का दुकानदार पर विश्वास नहीं होगा तो काम नहीं चल सकता। हमने मकान बनाया, बढ़िया नींव खोदी, फाउंडेशन ठीक डाली, 4 फुट गहरी फाउंडेशन डाली, 2 मंजिल का मकान बनाया। हमको विश्वास है फाउंडेशन पक्की है, मकान गिरने वाला नहीं, भूकंप भी आएगा तो हिलने वाला नहीं। तो जब कभी भूकंप आता है तो लोग बाहर की तरफ भागते हैं, लेकिन जिनको पता है मेरा मकान पक्का है, रिक्टर स्केल पे 10 भी आएगा तो भी मेरा मकान नहीं टूटेगा, वो अपने बिस्तर पे पड़ा रहता है। जैसे मेरा आश्रम है, 4, 5, 6 स्केल पे तो भूकंप आते रहते हैं वहाँ, और मेरा कमरा 100 फुट ऊंचा है। और जब भूकंप थोड़ा सा भी आता है तो सबसे पहले मेरे को पता लगता है। मैं तो कभी भी अपने मकान से बाहर नहीं भागा, दरवाजा खोल के भी बाहर नहीं आया। हाँ, मोबाइल से नौकरों से पूछ लेता हूँ भूकंप आया था नीचे? बोले आया था। कोई भागा तो नहीं? बोले भागने की जरूरत क्या है, जब आप नहीं भागे तो हम क्या भागेंगे। विश्वास है कि मैंने पक्का बनाया तो डरने की कोई बात नहीं। रविवार आएगा तो रविवार के बाद सोम आएगा।
और सोम का मतलब है आनंद, सोम का मतलब है अमृत। जब जीवन में विश्वास आएगा तो अमृत आएगा, आनंद आएगा, कोई टेंशन नहीं होगी। और उसके बाद में सोमवार आते ही जिसके जीवन में आनंद आ गया, सुख आ गया, तो उसके जीवन में तो मंगल ही मंगल है, कोई टेंशन है ही नहीं, मंगल ही मंगल है, आनंद ही आनंद है। और जिसके जीवन में मंगल ही मंगल हो तो उसका दिमाग बहुत अच्छा तेज चलता है, क्योंकि चिंता किसी बात की नहीं, दिमाग बिल्कुल ठीक काम करेगा, बिल्कुल भी डावाडोल नहीं होगा। और मंगल ही मंगल, तो बुध आ गया। अब जैसे बुध दिमाग ठीक हो गया तो कहावत है, छोटी सी कहावत, जिसके घर में दाने उसके पागल भी सयाने। जिसके पास पैसा है उसके पास तो आनंद ही आनंद है, बुद्धि भी है। और जब बुद्ध आ गया तो बुद्ध को गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बुद्धिमान आदमी को यदि ठीक गुरु मिला तो बुद्धि ठीक रास्ते पर जाएगी। यदि गुरु ठीक नहीं मिला तो बुद्धि गलत रास्ते पे, रावण के रास्ते पे भी चल देगी। रावण के रास्ते पे चलना है कि राम के रास्ते पे चलना है, तो गुरु की आवश्यकता है। और जब जीवन में गुरु आएंगे, और गुरु एक ही बात कहते हैं कि अपने विल पावर को ठीक करो, शुक्र को ठीक करो, अपने अंदर के शुक्र, अंदर का तेज है उसको संभाल के रखो, उसको ऊर्ध्वता करो, उसको आज्ञा चक्र की तरफ लेकर के जाओ और उसको यहाँ पर जाकर टिका दो। आपका चेहरा चमकता दिखाई देगा, आपके विचार अच्छे दिखेंगे, आपका मन डावाडोल नहीं होगा, आपका मन भटकेगा नहीं। जैसे शुक्र आया, शुक्र को ठीक करने लगे तो शनि आ गया, विघ्न बन के कुमारक पे लेके जाएगा, बुरी वस्तुओं की तरफ ध्यान जाएगा। और जिससे शनि को क्रॉस कर लिया उसके जीवन में फिर रविवार आ जाएगा। श्रीमद् भागवत की कथा जो है, रामायण की कथा, वो यही बात बताती है कि 7 दिन या 30 दिन, 30 दिन रामायण की कथा है और 7 दिन भागवत की कथा है। या तो 7 दिन में मोक्ष हो जाएगा या 30 दिन में मोक्ष हो जाएगा। तिथि के अनुसार चलोगे तो 30 दिन है, और दिन के हिसाब से चलोगे तो 7 दिन है। और मनुष्य को 7 दिन से ज़्यादा किसी को भी मिला नहीं। रविवार से शुरू होगा, शनिवार अंत हो जाएगा, रविवार फिर शुरू होगा, शनिवार फिर अंत हो जाएगा। और ये सारा क्रम जुड़ेगा कैसे? बोले जुड़ेगा सत्संग से। आज के सत्संग के शुरू में मैंने सुनाया था कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, और सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड महु एक हुबारा। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, और बिना भगवान की कृपा के ये सुलभ भी नहीं है। मन टिकेगा नहीं, मन लगेगा नहीं। राम जी की कृपा होगी तो ही सत्संग मिलेगा। सत्संग में बैठना ही जरूरी नहीं है। सत्संग में बैठने के साथ मन को भी लगाना है, बुद्धि को भी लगाना है, विचार को भी लगाना है, चित्त को भी लगाना है, अहंकार को भी लगाना है। एक लाइन से सबको जोड़ना है। मन भी ना भटके, चित्त भी ना भटके, बुद्धि भी ना भटके, विचारों की श्रृंखला भी ना टूटे। और ये विवेक आएगा कब? जब सत्संग। और सत्संगति दुर्लभ संसारा। बोले सत्संग दुर्लभ है। बोले कितना? बोले 1 सेकंड भी नहीं।
सत्संग में बैठना ही जरूरी नहीं है, सत्संग में रहना भी है। ये नहीं कि बैठे सत्संग में हैं, मन तो निकल जाएगा, मन तो अपने रास्ते में लग जाएगा। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो। मनुष्य का मन बंधन का कारण है, मनुष्य का मन मोक्ष का कारण है। ये बंधन मोक्ष से भी परे हो जाए तो उसके लिए बोले राम कथा सुनो, कृष्ण कथा सुनो, नारायण की कथा सुनो। के स्वरूप लावे के स्वरूप गीत गावे, ऐसे संत जन निज मन भूत वश कीनो है। बोले ये मन रूपी भूत को वश में करने के लिए कभी भगवान के गुणों को गाना है, कभी भगवान के गुणों को सुनना है, कभी भगवान के गुणों में अपने मन को लगाना है। ये अपने मन रूपी जो भूत है इसको इसमें घुमा देना है। और यदि मन रूपी भूत छूट गया तो समय बर्बाद हो जाएगा। ये घड़ी हाथ में नहीं आएगी। ये टिक टिक, ये टिक टिक, ये क्या ये बताए। घड़ी की सुई जो जो आगे को जाए, उम्र तेरी त्यों पल पल घटती ही जाए। बोले घड़ी भी ज्ञान दे रही है, जो जो सुई आगे बढ़ती है त्यों त्यों उम्र घटती जाती है। आदमी खुशी मनाता है, मैं 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया। वो खुशी मनाने का दिन नहीं है, वो विचार करने का दिन है कि मेरे जीवन में से 1 वर्ष कम हुआ, मेरे जीवन में से 2 वर्ष कम हुए, मेरे जीवन में से 3 वर्ष कम हुए। तो क्या करते थे लोग? भगवान के मंदिर में जाके प्रणाम करते थे, भगवान को कहते थे मेरा 1 वर्ष जैसा भी निकला हो ठीक है, अब ऐसी सद्बुद्धि देना जिससे मेरा मन आपके चरणों में लगे। ब्राह्मण देवता तिलक लगाते थे, मस्तक पे आशीर्वाद देते थे और आशीर्वाद में कहते थे जीवे में शरदा शतम, आप 100 बसंत पार करो, 100 साल का जीवन हो। लेकिन संतों ने कहा भाई 100 साल का जीवन होगा तो फायदा क्या है? 100 साल की उम्र भी हो तो खा गई आधी रातें। 100 वर्ष की उम्र भी हो गई मान लो तो आधी जिंदगी तो रातों में चली गई। और कुछ बचपन, कुछ खाए बुढ़ापा। 15 साल तो बचपन में चले जाते हैं और 60 साल के बाद में इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, बुढ़ापा आ जाता है। बाकी थोड़ी बातें, जीवन के 20-25 साल है, जिस 20-25 सालों में चाहे कबीरा मन तो एक है, चाहे यहाँ लगाए, चाहे हरि की भक्ति कर, चाहे विषय कमाए। संतों ने कहा मन तो एक है, चाहे हरि की भक्ति कर लो, चाहे विषयों की तरफ ले जाओ। यहाँ राम तह काम नहीं, यहाँ काम नहीं राम। तुलसी कबहू ठाड़ही, रवि रजनी इकठाओ। बोले यहाँ राम है तो वहाँ वासना नहीं है, यहाँ वासना है तो वहाँ राम नहीं है। बोले कभी अंधेरा और सूरज एक साथ रह सकता है? जैसे अंधेरा सूरज एक साथ नहीं रह सकता, वैसे राम और काम भी एक साथ नहीं रह सकते। इसके लिए थोड़ा समय निकाल, हरदम तू तैयार है पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की